हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत में प्रश्नावली 2 का हल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2 में मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लिया है। इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात आप प्रश्नावली 2 के सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न से, समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, है ना। तो हमारे पास में एक समीकरण दिया गया है, उस समीकरण में हमको मूल दिए गए हैं समीकरण के। तो ये जो मूल है उन मूलों को हम समीकरण में स्थापित करके हल करेंगे। यदि समीकरण को हल करने के पश्चात शून्य आता है तो ये जो हमारे पास में दिया गया है x का मान वो मूल होगा। यदि शून्य नहीं आता है समीकरण को हल करने पर तो वह मूल नहीं होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसको हम हल करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 6, ठीक है ना। यहाँ पर हमको प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न में हमको किसका मान रखना है, कौन से मूल को रखना है। पहले पहला वाला मूल रखते हैं, x बराबर 2 रख के देखते हैं, ठीक है। x बराबर 2 रखिए, तो 2 के जगह में 2 लिखा। x का मान क्या रखना है हमको, x का मान हमको क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है ना। 2 रखा, x के ऊपर में घातांक है 2, तो 2 के ऊपर में भी क्या हो जाएगा, घातांक 2 हो जाएगा। x का मान कितना है, 2 लिख दीजिए। ऋण 6 का ऋण 6, अभी 2 का 2 कर दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। धन 2 का 2 ऋण 6 का 6, ठीक ना। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 8 धन 2 ऋण 6, आराम से जोड़ते जाइए। 8 2 10 ऋण 6, है ना। 10 में 6 गया, कितना बच जाएगा, 4। तो देखिए 4 आ गया, है ना। समीकरण में x के मान 2 को रखने पर क्या आता है, 4 आता है। शून्य नहीं आया, है ना, शून्य के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो x बराबर 2 है ये समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह एक और मूल दिया गया है, x बराबर ऋण 3/2। अब इसको रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको रखते हैं। हमारे पास में अब यहाँ पर मूल दिया गया है x बराबर ऋण 3/2 दिया गया है। चलिए यहाँ पर रखते हैं, 2 का 2 लिखा मैं, ठीक है ना। 2 का 2 लिखा, गुणा x का मान अब कितना है, x का मान ऋण 3/2 है। कितना है, ऋण 3/2 है। इसका घातांक है x के ऊपर में, तो इसके ऊपर में भी क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा 2। धन x का मान कितना है, ऋण 3/2 है, ठीक है ना। फिर ऋण 6 का ऋण 6 लिख दीजिए। तो इसके बाद क्या होगा, 2 गुणा, अभी हमारे पास में 3/2 है, ऋण 3/2, पूरे की घातांक 2 है। तो ये जो घातांक 2 है 3 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा। हमने घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको घातांकों को बांट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 की घातांक 2 हो जाएगा और 2 की घातांक भी 2 हो जाएगा। धन, अच्छा यहाँ पर चिन्ह को बदल दीजिए, गुणा कर दीजिए। धन का ऋण से गुणा कर, धन ऋण ऋण हो जाएगा, गुणा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऋण 6 का ऋण 6 कर दीजिए। उसके पश्चात 2 गुणा, यहाँ पर ऋण 3 का स्क्वायर। अब हल करिए इसको, ऋण 3 का स्क्वायर क्या होता है, ऋण 3 का 2 बार गुणा, है ना। 3 तिया 9, ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऋण 3 का स्क्वायर जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ऋण 3/2 का 3/2 लिख दीजिए, ऋण 6 का ऋण 6 लिख दीजिए। अब देखिए हमारे पास में क्या हल करना है, 2 का पहाड़ा पढ़िए 9 बार। क्यों, 2 का किसके साथ में गुणा होगा, 9 के साथ में गुणा होगा, अंश के साथ में। 2 निया 18 हो जाएगा, बटे 4 का 4, 3/2 का 3/2, ऋण 6 का ऋण 6, ठीक है ना। हमारे पास में अभी ये किस रूप में है देखते हैं, a/b ऋण c/d के रूप में दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हरों का पहले लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो 42 दिख रहा है आपको, 4 2, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कर देते 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 का 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 से भाग दीजिए 1 आएगा। 1 का गुणा 18 से करिए तो 18 हो जाएगा, ऋण का ऋण। अब 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 का भाग 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 से करिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऋण 6 का ऋण 6, 18 में 6 गया, कितना बच जाएगा, 12/4 ऋण 6। तो 4 के पहाड़ा में 12 आता है, इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 3 ऋण 6 हो गया, ठीक है ना। अब 6 में क्या करना है, 3 को घटाने बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऋण 3। क्या बच जाएगा, ऋण 3, है ना। ये शून्य के बराबर नहीं आया, ठीक है ना। शून्य आना चाहिए था, शून्य आने से हम मानते कि वह मूल है। तो यहाँ पर शून्य नहीं आया, ऋण 3 आया। तो इसका मतलब x का मान ऋण 3/2 वो मूल नहीं है, ठीक है ना। इसके पश्चात आपके पास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको देख करके आप आराम से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम आएंगे
दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमने समीकरण के मूल को ज्ञात करना है हमको। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ लिए हम, है ना, शून्य ज्ञात करने के जैसा ये वही क्या है, मूल है। देखिए हमारे पास में एक प्रश्न है, इसको हल करते हैं। x ऋण 4 कोष्टक में है और x ऋण 2 भी कोष्टक में है बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण जो दिया गया है, इस समीकरण का हमको मूल पता करना है। क्या पता करना है हमको, मूल पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग लिखेंगे। x ऋण 4 बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर x ऋण 4 बराबर यहाँ पर 0 कर दीजिए, फिर x ऋण 2 बराबर यहाँ पर 0 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। x बराबर ऋण 4 को पक्षांतर करिए, धन 4, x का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त करिए, ऋण 2 को पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, धन 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर x का मान क्या मिला, 4 मिला, और x का मान क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ पर इस समीकरण के मूल क्या है, 4 हैं और 2 हैं। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा वाला प्रश्न मैं यहाँ पर लिया हूँ, आपके प्रश्नावली 2 से ही लिया हूँ। यहाँ पर मैं लिया हूँ x का स्क्वायर ऋण 11x बराबर 0। तो इसको कैसे हल किया जाए, इसमें भी हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे मूल ज्ञात करेंगे, स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे, पहले उभयनिष्ठ निकालेंगे, हमको गुणनखंड प्राप्त करना है ना। तो उभयनिष्ठ निकालिए पहले। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास में इस तरह का गुणनखंड दिया गया तो आप आराम से ज्ञात कर लेते हैं, है ना। इस तरह का आपको चाहिए, इस तरह का दिया गया है तो आपको गुणनखंड चाहिए मूल प्राप्त करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, है ना, उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x ऋण 11, तो x ऋण 11 के लिए पहले कर दीजिए, x ऋण 11 बराबर 0। ठीक, इसके लिए पहले करिए तो क्या हो जाएगा, x का मान 11 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान, इसको आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके क्या मिल जाते हैं, यहाँ मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह इसी से रिलेटेड बाकी प्रश्नों को आप हल करेंगे। इसके पश्चात हम लास्ट में आएंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पहले से लेकर के 8वां तक का कुछ प्रश्न दिया गया है, जिसमें से मध्य पद को तोड़ करके सबसे पहले गुणनखंड प्राप्त करना है, फिर उस गुणनखंड से हमको मूल प्राप्त हो सकता है। तो हमने मध्य पद तोड़कर गुणनखंड प्राप्त करना सीखा है। गुणनखंड जैसे ही मिल जाते हैं गुणनखंड, तो उस गुणनखंड से आपको मूल प्राप्त हो सकता है। तो अगर आपको गुणनखंड मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड प्राप्त करना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं वहां पर लिंक छोड़ दूंगा, है ना, उसको आप समझ सकते हैं देख करके। तो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी से संबंधित, है ना, उसी प्रश्न में 9वां और 10वां प्रश्न को मैं आपको हल करके समझाने वाला हूँ। बाकी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला 9वां वाला देखते हैं, 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है ए बी स्क्वायर, अच्छा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में दिया गया है बी स्क्वायर माइनस ए सी, कोष्टक के बाहर गुणा के रूप में x है, फिर ऋण BC भी है। ठीक है ना, बराबर हमको क्या लाना है, 0 लाना है। देखना है यहाँ पर कि मूल क्या आता है। ठीक है ना, अच्छा मूल ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, मूल। यहाँ का मूल क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमको जो समीकरण दिया गया है, इसको जब हम पहला हल करेंगे ना, फर्स्ट में जब हल करेंगे पहला पद हमको, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमको यहाँ पर सीधी सी साफ बात दिख रही है कि x का गुणा हमको करना है, x वहां पर गुणा के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे, x का गुणा b स्क्वायर से x का गुणा माइनस AC से कर देंगे। तो यहाँ पर a b x का स्क्वायर का सेम टू सेम लिख दीजिए, प्लस कोष्टक के अंदर में अब क्या हो जाएगा, x का गुणा b स्क्वायर से कर दीजिए, कोष्टक हटा देते हैं। ठीक है ना, कोष्टक हटा दीजिए, x का गुणा b से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x b स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, या फिर b स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, माइनस AC का गुणा x से क्या हो जाएगा, ACX। ठीक है ना, ऋण BC बराबर 0। अब हमारे पास में एक ऐसा समीकरण जहां पर हम जोड़ी बनाकर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो जोड़ी बनाइए, इसका जोड़ी बना दीजिए, इसका जोड़ी बना दीजिए। देखिए आपको यदि मूल प्राप्त करना है तो आपको उभयनिष्ठ निकालना है। ऐसे समीकरण में आपको गुणनखंड प्राप्त करना ही है। गुणनखंड प्राप्त करने से ही हमको क्या मिलेगा, मूल की प्राप्ति होगी। ठीक, तो इसके पश्चात देखेंगे हम क्या होगा। यहाँ पर आप जोड़ी बना दिए इसको, है ना, a b x स्क्वायर प्लस x b स्क्वायर, इसका एक जोड़ी हो गया।
फिर -1 कर दीजिए ACX माइनस BC, इसका एक जोड़ी बना दीजिए। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो मैं पहले B निकाल देता हूँ। यहाँ पे भी X है, यहाँ पर भी X है, तो मैंने X निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, A, यहाँ पर देखिए BX, ठीक है, BX का गुणा किसके साथ, तो ABX स्क्वायर। यहाँ पर A का गुणा कर देंगे, सबसे पहले तो A नहीं है, A का गुणा कर दीजिए, B का तो है ही, ठीक है ना, X का स्क्वायर है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक और X रख देंगे, X का स्क्वायर हो जाएगा, BA का BA हो जाएगा, प्लस BX का गुणा किसके साथ, तो XB स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर B का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक तो B रख देंगे, ठीक है, तो काम बन जाएगा। B का गुणा BX से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, XB स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्या निकलेगा, यहाँ पर ACX है, यहाँ पर BC है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, यहाँ पर कॉमन क्या है, C है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर C निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, AX ऋण B बच जाएगा, ठीक है ना, क्या बच जाएगा, ऋण B का गुणा C से BC हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास में निकल चुका है उभयनिष्ठ। तो यहाँ गुणनखंड क्या प्राप्त हो जाते हैं, AX प्लस B और BX माइनस C, यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही गुणनखंड मिला हमको मूल प्राप्त होगा। कैसे, देखिए x का वैल्यू पता करना है, इसको पहले लेता हूं, AX प्लस B बराबर 0 कर दूंगा, BX माइनस C बराबर 0 कर दूंगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है, प्लस B को पक्षांतर कर दीजिए, AX को छोड़िए, प्लस B को पक्षांतर किया तो माइनस B आ गया। x का वैल्यू चाहिए हमें, तो A का पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, B बटा A हो जाएगा, है ना, गुणा में था भाग में चला गया। इधर क्या होगा, BX को छोड़ दीजिए, ठीक है, ऋण C को पक्षांतर कर दीजिए, धन C हो जाएगा। अभी B को पक्षांतर करिए तब x का वैल्यू मिलेगा, C बटा क्या हो जाएगा, C बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। तो देखिए हमको मूल मिल चुका है, ठीक है ना, x बराबर क्या मिल चुका है, ऋण B बटा A, और x बराबर ऋण C बटा B, ठीक है। ये क्या है, हमारा इस समीकरण का एक मूल है, ठीक है ना, ये क्या है, दोनों मूल है इस समीकरण के, ठीक है। अगर आप इन x के मान को यहाँ पर जितने भी x दिख रहे हैं उन x के जगह में लगा देते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। उसके पश्चात में लास्ट में 10वां वाला नंबर को प्रश्न को हल करने वाला हूँ। तो इसे तो हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न दिया है 10वां में, क्या, x धन 1 है ना, यहाँ पर x धन 1 बटे x ऋण 1, ठीक है, ऋण में दिया गया है x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर 5/6 दिया गया, ठीक है। तो इसको हमको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप इसको, ये बटे ऋण बटे में है, ठीक है ना, तो A बटा B ऋण C बटा D इस रूप में। तो हम इसका पहले क्या करेंगे, हरों का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पर हरों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, x ऋण 1 x धन 1, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वही क्या होगा इसका लघुत्तम। तो यहाँ पर देखिए x ऋण 1, ठीक है ना, गुणा के रूप में लिख दीजिए किसको, x धन 1 को, इसको और इसको लिख दिया, है ना। तो अभी क्या करेंगे, x ऋण 1 और x धन 1 का भाग आप यदि क्या करते हैं, इसके हर से करते हैं, x ऋण 1 से करते हैं, तो x ऋण 1 कट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, x ऋण 1 और x ऋण 1 कट जाएगा। यदि आप ये पूरे को इसके हर के साथ में x ऋण 1 के साथ में भाग देते हैं तो x ऋण 1 और x ऋण क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास में x धन 1 बच जाएगा। तो x धन 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, इस अंश के साथ में, x धन 1 के साथ में, ठीक है ना, x धन 1 का गुणा किसके साथ में, x धन 1 के साथ में, ऐसा हो जाएगा। ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा दीजिए। अभी आप क्या करेंगे, इसके हर के साथ में इसको भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वाला कट जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 वाला कट जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर x ऋण 1 जो है वो उसके अंश के साथ में गुणा करेगा। तो यहाँ पर x ऋण 1 का गुणा किसके साथ में, x ऋण 1 के साथ में, ठीक है। हमारे पास में इधर कौन है, 5/6। अभी हल करिए, इसको गुणा करेंगे, सीधा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x का गुणा x से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 1 से क्या हो जाएगा, धन x हो जाएगा। अभी आप 1 का गुणा x से करेंगे तो धन x होगा, 1 का गुणा 1 से करिए तो धन 1, धन धन ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो ऋण लगा दीजिए, ठीक है ना। तो उसके पश्चात यहाँ पर देखिए गुणा होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा दिया हमने। तो जैसे ही ऋण चिन्ह लगाएंगे इधर क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे, ठीक है, कोष्टक में उसको हल करेंगे। तो x ऋण 1 इसका गुणा अब x ऋण 1 से, x का गुणा x से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा ऋण 1 से ऋण x,
x का गुणा ऋण 1 से ऋण x, इसके पश्चात ऋण 1 का गुणा x से, ऋण 1 का गुणा x से क्या हो जाएगा, ऋण x हो जाएगा, ठीक है ना। ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से क्या हो जाएगा, धन 1, ठीक, बराबर इधर अभी लिखेंगे, ठीक है, ये बटे में है ना, बटे में कौन है, यहाँ पर इसका भी गुणा कर दीजिए, x का गुणा x से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x का गुणा 1 से क्या हो जाएगा, प्लस x, माइनस 1 का गुणा x से क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा प्लस 1 से क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर बराबर में कौन है, 5/6 है। तो अभी हम क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे, ठीक है ना, कोष्टक हटाएंगे, x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए क्या होगा, x और x को जोड़ दीजिए, समझाते क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 1 का 1, माइनस का चिन्ह का माइनस चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना, x 2x हो गया, प्लस 1 का प्लस 1, माइनस का माइनस। अभी हम इसको कोष्टक से बाहर निकाल रहे हैं, माइनस का प्लस के साथ में गुणा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाहर निकलेगा माइनस के रूप में, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x बाहर निकला, माइनस और माइनस प्लस हो गया, x बाहर निकला, माइनस और प्लस माइनस हो गया, 1 बाहर निकला, बराबर इधर अभी लिखेंगे, ठीक है ना। पहले इसको लिख देते हैं, बटे में कौन है, यहाँ पर देखिए x प्लस में है, x माइनस में, समझात था, कट गया, तो क्या बचा हमारे पास में, x स्क्वायर माइनस 1, इधर कौन है, 5/6 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई समझात दिख रहे हैं क्या, समझातों को काट सकते हैं आराम से, x स्क्वायर, ये माइनस में है प्लस में, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, 2x, यहाँ पर देखेंगे x प्लस x है, ये भी 2x के समान ही है ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देता हूं मैं सीधा सीधा, x प्लस x था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, उसके बाद माइनस 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2x और 2x को जोड़ दीजिए, अब क्या हो जाएगा 2x, अच्छा यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके बाद में x स्क्वायर को काट दिए, यहाँ पर और कटने वाला है, देखिए -1 है प्लस 1 है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये भी कैंसल, तो हमारे पास में क्या बचा, 2x और 2x, कितना x हो गया, 2x, तो एक जुड़ जाएगा, प्लस है जुड़ेगा, तो इतना यहाँ पर हो गया 4x, कितना हो जाएगा यहाँ 4x, ठीक है ना। बटे में क्या बचेगा, x की स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, ठीक, इतना बच गया, यहाँ पर सब बाकी कैंसिल हो गया। बराबर की उस पार कौन है, बराबर की उस पार है 5/6 है, ठीक है ना, 5/6, देखिए बराबर में है, यहाँ पर 2 बटे वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर तिर्यक गुणा, ठीक है ना, बटे वाले क्या है यहाँ पर बराबर के रूप में, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, 6 का गुणा 4x से क्या हो जाएगा, 6 चौक 24x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 का गुणा x स्क्वायर से कर दीजिए, क्या होगा, 5 का गुणा x स्क्वायर से 5x स्क्वायर होगा, 5 का गुणा x स्क्वायर से 5x स्क्वायर, 5 का गुणा अब ऋण 1 से क्या हो जाएगा, ऋण 5, ठीक है ना, गुणा करने आना चाहिए सभी को। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, 24x को हम क्या कर देंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना, तभी हमको एक समीकरण मिलेगा, एक बहुपद मिलेगा, ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त करके हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात कर पाएंगे। तो 24x को मैं पक्षांतर करूंगा तो इधर शून्य बच जाएगा, यहाँ पर 5x का स्क्वायर है ना, घटती क्रम में रख देंगे, 24x को इधर रही तो कहते हैं -24x, इधर पहले से था -5, ठीक है, इसके बराबर शून्य या इसके बराबर भी शून्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका मध्य पद को तोड़ेंगे, मध्य पद को तोड़ करके क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋण 24, आपको दिख रहा है यहाँ पर ऋण 24, अब देखिए 5 पंचे 25 हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 पंचे 25 हो रहा है, a का गुणा c से करते हैं ना, मध्य पद तोड़ करके जब हम गुणनखंड प्राप्त करते हैं, a का गुणा c से कर देते हैं, 25 आ रहा है, लेकिन 25 का जो गुणनखंड है वो 5 पंचे 25 ही होता है, तो 5 को जोड़ेंगे तो 24 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है हमको, यहाँ पर हमारे पास में मध्य पद है, कितना मध्य पद है, ऋण 24 है, ठीक है ना, कितना है मध्य पद, ऋण 24। तो हम जब क्या करते हैं, मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड प्राप्त करते हैं, तो a और c का गुणा कर देते हैं और जो भी आता है उसका संभावित गुणनखंड के रूप में निकालते हैं, संभावित गुणनखंड को यहाँ पर मध्य पद के रूप में तोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर 5 पंचे 25 हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 पंचे 25, a और c का गुणा कितना हो रहा है, 25, यहाँ पर 25 आ रहा है ना, 25 का जो गुणनखंड है वो 5 पंचे 25 ही होता है, तो यहाँ पर इसके लिए हम मध्य पद के रूप में नहीं तोड़ सकते 5 को, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसे रूप में तोड़ेंगे इसको कि 5 के पहाड़ा में वो आए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 25 आता है, 5 के पहाड़ा में 25 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 25 ऋण 1 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको 25
ऋण 1 कर देंगे तो 25 ऋण 1 बराबर भी तो 24 होता है ना, तो 25 ऋण 1 के रूप में तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ऋण 24 चाहिए ना, ऋण 24 चाहिए, इसलिए 25 के सामने में ऋण होगा और 1 के सामने हम धन कर देंगे। ठीक है, तो इस रूप में तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऋण 24 मिलेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए बराबर 5x का स्क्वायर, यहाँ पर आपको धन लगाना पड़ेगा। कैसे में अभी आपको पता चलने वाला है। देखिए ऋण 25 धन 1, ठीक है, इस रूप में तोड़ा, x का x लिखा, ऋण 5 का 5 लिखा। ठीक है, यहाँ पर ऋण था, आप यहाँ पर कंफ्यूज अधिकतर विद्यार्थी होते हैं, यहाँ पर प्लस लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऋण 25 और धन 1 कितना होता है, ऋण 24 होता है ना। ऋण 24 का गुणा धन से होगा तो क्या होगा, ऋण 24 ही आएगा ना। यदि आप ऋण कर दोगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया है। तो अभी 25 का गुणा x से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा देखते रहे, ऋण का गुणा यहाँ पर धन x से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 25x हो जाएगा। अब धन 1 का गुणा x से क्या हो जाएगा, धन x हो जाएगा, ऋण 5 का ऋण 5। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे जोड़ी बनाएंगे और उभयनिष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहीं पर जोड़ी बना दिया। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या निकल सकता है, 5 25, 5 के पहाड़ा में आता है 25, इसलिए यहाँ पर सीधा मैं 5 निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 निकालूंगा तो यहाँ पर, अच्छा मैं क्या करूंगा, 5x निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है, वहां पर भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर 5x बाहर में निकालेंगे। 5x बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ऋण यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचा, यहाँ पर धन, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x ऋण 5 है, यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, 1, x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, क्योंकि x ऋण 5 ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकला, x ऋण 5 और 5x धन 1, 5x धन 1 और x ऋण 5 निकला है। तो इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पर मूल प्राप्त करेंगे। x ऋण 5x, इसको मिटा देता हूं मैं, 5x धन 1 बराबर 0 कर दीजिए, क्या होगा, 1 को पक्षांतर करिए, 5x बराबर ऋण 1 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू चाहिए, तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला, 1/5 मिला। अब इसके लिए भी करिए, x ऋण 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, धन 5। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 5 और x बराबर ऋण 1/5, ये क्या होता है, यहाँ पर इसका, इस समीकरण का मूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। ये जो प्रश्न मैंने अभी हल किया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है। तो सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से आप हल करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।